नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी लेखपाल की 7,994 पदों का नोटिफिकेशन 16 दिसंबर को जारी किया गया था, लेकिन उसमें पदों में जो आरक्षण संबंधित कुछ विसंगति पाई गई थी, इस पर कई साथियों ने ऑब्जेक्शन लगाया। फिर विपक्ष में मुद्दा साधा गया। फिर इस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और कहा कि जो भी आरक्षण है उससे समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा और 7 दिन का समय दिया था कि इसमें 7 दिन के अंदर आरक्षण संबंधित मुद्दा को ख़त्म किया जाए और जिस आरक्षण में जितनी सीटें बैठ रही हैं उसको सही किया जाए। तो आज भर्ती बोर्ड ने 7 दिन के अंदर अंदर संशोधन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो बात करते हैं कि किसमें कितनी सीटें रखी हैं, संशोधन नोटिफिकेशन क्या है, अब कब से क्या कोई फॉर्म भरने की डेट बढ़ी है, क्या कुछ हुआ है, सब पर बात करेंगे। तैयारी की रणनीति की बात करेंगे। ओबीसी एससी सीटें बढ़ी हैं, ओबीसी में और एससी में सीटें बढ़ी हैं और पैट 2025 की कट ऑफ क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। छोटी सी वीडियो रहेगी, अच्छी भर्ती है। आपको पता है 3-4 साल बाद ये भर्ती आ रही है। 2021 के पैड से 2022 में भर्ती आई थी, इसके बाद सीट 2025 के पैड से 2025 के लास्ट में ये भर्ती आ रही है। तो मान के चलिएगा कि 2026 में ये भर्ती आ रही है। 4-5 साल के गैपों में यह भर्ती आती हैं। अच्छे खासे पदों पर यह संख्या है, 8,000 समथिंग पद हैं इसमें। और इसका सिलेबस भी आपको पता है कि बदल दिया गया पूरी तरीके से। सबसे पहले मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा दे रहा। देखिए वो नोटिफिकेशन है जो भर्ती बोर्ड ने संशोधन नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको यहाँ क्लियर होगा कि आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 17/12/2024 द्वारा लेखपाल के 7,994 पदों पर चयन हेतु परिषद अध्याचन के क्रम में आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा के इतना वही सब लिखा है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा कि संशोधित श्रेणीवार आरक्षण का विवरण निम्नवत है, लंबवत आरक्षण का विवरण। ठीक है, यहाँ पर लिखा देखो। अब जो जनरल में है वो 3205 सीटें रखी गई हैं। जनरल में 3205 सीटें हैं, एससी में 1679 सीटें हैं और ओबीसी की बात करूं तो 2158 सीटें हैं। ओबीसी में 2158 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 सीटें रिजर्व हैं और टोटल 7,994 सीटें हैं कुल मिलाकर, और एसटी की 160 सीटें। तो यही मुद्दा था कि जो ओबीसी में 1441 सीटें थीं और इसी का मुद्दा था कि लगभग 700 सीटें कम आई हैं ओबीसी के लिए। तो वह सीटें कहाँ गई हैं आरक्षण संबंधित, क्योंकि ओबीसी का 27% आरक्षण रहता है यूपी में, इस वजह से। अब आपने देख लिया कि शायद इसी के इंतजार में थे कि कब तक संशोधन इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो वो तो मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया था, तो भर्ती बोर्ड को जारी करना ही था 7 दिन के अंदर, वह भी जारी कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि पैट 2025 की कट ऑफ कितनी रह सकती और तैयारी की रणनीति क्या है। देखो इस बार 8,000 पदों पर लगभग जो भर्ती आई है, तो अच्छे खासे पद हैं नो डाउट। और जो सिलेबस है उसमें पूरा चेंजमेंट हो चुका है। आपको पता है कि सिलेबस में आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, करंट अफेयर्स है, ग्रामीण परिवेश है, हिंदी है और कंप्यूटर है, यूपी जीके है। और यूपी जीके के बाद देखा जाए तो फिर वो पर्यावरण वाला सिस्टम है और आपदा प्रबंधन है और साइंस एंड टेक है। इतने सब्जेक्ट आपके हैं। 5 क्वेश्चन की हिस्ट्री है, 5 की पॉलिटी है, 5 की इकोनॉमिक्स है, 5 की जियोग्राफी है और 5 की करंट अफेयर्स है। तो ये तो 5-5 के हो गए और 5 का ग्रामीण परिवेश है। ये कितने के हो गए? 30 नंबर के हो गए। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, ग्रामीण परिवेश 5-5 के हैं। यानी 30 क्वेश्चन तो आपके जे हो गए। इसके बाद जो हिंदी है वो 10% की है आपकी हिंदी। जो आपका कंप्यूटर है वो 15% का है और सबसे ज़्यादा यदि आपको कोई वेटेज रख रहा है तो वो यूपी जी की है, 20 क्वेश्चन की है। और हाँ, डीआई है वो आपका 10 क्वेश्चन का है। पर्यावरण संबंधित और आपदा प्रबंधन ये भी 5-5% के हैं आपके। इस तरीके से आपके टोटल 100% बनेंगे। 2 घंटे की टाइमिंग होगी और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आप सभी को पता है। अब इसकी जो रणनीति है उस पर मैं बात करता हूँ। देखिए इसका सिलेबस अपने आप में थोड़ा पेचीदा टाइप का है। पूरे का पूरा सिलेबस रटने वाला है, मात्र 10 क्वेश्चन डीआई के छोड़कर। यदि कोई साथी तैयारी कर रहा है तो मेरा उनके लिए सजेशन है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ तैयारी कर रहा एज अ स्टूडेंट, रियलिटी बता रहा। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं आपको हकीकत बता दूंगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो भी होना चाहिए मैदान में होना चाहिए, खुल के होना चाहिए। आप में जिगरा होगा आप ले जाओगे, जिसमें जिगरा हो जाएगा वो अपनी सीट ले जाएगा, बात खत्म, नो डाउट। क्लियर है। सच्चाई यही है कि आप सबसे पहले उन पर कमांड बनाओ जो एक बेसिक सब्जेक्ट है, जहाँ से नंबर निकलने की उम्मीद है। जैसे कि हिंदी हुआ, डीआई हुआ और कंप्यूटर हुआ और यूपी जीके हुआ। हिंदी 10 क्वेश्चन, डीआई 10 क्वेश्चन,
कंप्यूटर 15 क्वेश्चन, यूपीजी के 20 क्वेश्चन, 20 और 15 35 और 10 45 और 10 55। सबसे पहले आप अपने इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। यदि आपने जी अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए मतलब आप फाइट में हो गए। 100 बात की एक बात मैंने आपसे कह दी। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये बेसिक हैं। ये सिर्फ सिलेबस को संशोधित करने के लिए रखे गए हैं, मेंटेन करने के लिए रखे गए हैं। इसी तरीके से मेंटेन के तरीके से पूछे जाएंगे, ना ज़्यादा हार्ड पूछे जाएंगे। यदि तगड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो यहीं से पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन यूपी जीके और कंप्यूटर के पूछे जाते। ये 35 क्वेश्चन वो हैं जो लड़कों को सिलेक्शन करवा देंगे, लड़कों को सिलेक्शन से दूर रख देंगे। देख लेना, अभी तक जितने भी यूपी SSSC द्वारा पेपर कराए गए, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे आपका वो AGTA वाला हो, चाहे आपका वो BPO वाला हो, कोई भी हो, सब में कंप्यूटर पूछा गया, सब में यूपी जीके पूछी गई। और सबसे ज़्यादा वेटेज कंप्यूटर और यूपी जीके का ही रखा गया। और जो कंप्यूटर और यूपी जीके के प्रश्न पूछे गए वो अपने आप में बहुत तगड़े प्रश्न थे। ऐसे नहीं थे कि जो SSC द्वारा कंप्यूटर पूछा जाता इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए हो गए, नहीं, तगड़े प्रश्न थे। जो भी कोई भी यूट्यूबर हो वो कुछ भी कह रहा हो, कोई भी चैनल वाला हो कि मैं आपको कंप्यूटर 100% करा दूंगा, पूरे बेटा पूरा करा दूंगा, नहीं करा पाएगा। 2 4 5 % तो आप कर ही नहीं पाओगे, वो बहुत तगड़े पूछता। इस तरीके से मैं कह रहा कि आपके जो वो सब्जेक्ट हैं जिन पे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रियलिटी बताई मैंने आपको, स्पष्ट बताई, ठीक है। लास्ट बात, पैट की कट ऑफ। पैट की कट ऑफ मैं आपको बता चुका, 60 नंबर 59 नंबर वाले किसी भी कैटेगरी से हो XYZ आप फॉर्म भरो, आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में हो। यदि किसी साथी के 55 नंबर तक भी हैं तो मेरे हिसाब से उसको फॉर्म भर देना चाहिए। क्यों भर देना चाहिए? क्योंकि चुनावी माहौल है। यदि 30 गुना बुलाए तब तो 60 वाले और 59 तक वाले को आराम से हो जाएगा। यदि मान लो और भर्तियों में जैसे जूनियर असिस्टेंट हुआ, AGTA हुआ और BP हुआ, इनमें 40 गुना 42 गुना लड़के बुलाए गए हैं। मैंने आपको प्रूफ दिखाया है। यदि इसमें भी 40 गुना बुला लिए यदि, तो लगभग 55 वालों का भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना एक बात की। अब कुछ साथी बात कर रहे हैं कॉमन कट ऑफ की, तो मैं हकीकत बता दूं, ये बिल्कुल बेहुदा बात है। अगर भर्ती बोर्ड को कॉमन कट ऑफ ही लगानी होती तो पहले से इतना रुपया क्यों खर्च करता पैट के लिए, सेंटर बनाया, पेपर करवाया, ये सब कुछ करवाया। तो ये बिल्कुल फर्जी बात है। आप किसी की बातों में ना आओ कि कॉमन कट ऑफ लगेगी। कॉमन कट ऑफ नहीं लग सकती। कॉमन कट ऑफ इस वजह से नहीं लग सकती क्योंकि भर्ती बोर्ड नहीं चाहता कि बार बार हमको कोई परीक्षा कराने पड़े, इसी वजह से उसने एक पेपर पहले करवा दिया, समझ रहे हैं, इसी वजह से। अब आप कहोगे कोई साथी कहेंगे कि बार बार उनको ही मौका मिलता रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर साल पैट के पेपर होगा, फिर स्कोर आएगा, आप अगली बार अच्छा स्कोर करना। इस वजह से ध्यान रखना, कॉमन कट ऑफ बिल्कुल नहीं है, फर्जी दिमाग नहीं लगाओ। आप वहाँ तैयारी करो। यदि आपका लेखपाल में नहीं हो रहा तो हज़ारों भर्तियाँ हैं यार। यूपी पुलिस है, UPSI है, SSC GD है, दिल्ली पुलिस है, रेलवे में है, ग्रुप D है, NTPC है, NTPC अंडर ग्रेजुएट है, ALP है, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन, बहुत वैकेंसियाँ हैं। आप कहीं की जगह तैयारी करो, लेकिन फर्जी बातों में चक्कर में ना पड़ो कि कॉमन कट ऑफ कॉमन कट ऑफ। यदि आपके थोड़े नंबर कम है तो मैं आपको सबसे बढ़िया वैकेंसी बता रहा, जूनियर असिस्टेंट। आप टाइपिंग करो, उसकी तैयारी करो, उसकी कट ऑफ बहुत 30 32 35 नंबर से हाईएस्ट नहीं जाएगी, इससे कम ही जाएगी। और 4000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है, आप उसकी तैयारी कर सकते। ये भी पैट से होगी, बस टाइपिंग कर लो। इससे बेहतरीन नौकरी है, 1 नंबर जॉब है, इससे ग्रेड पे थोड़े ज़्यादा ही है उसका, तो आप उसकी तैयारी कर सकते। लेकिन समय बर्बाद नहीं करो, बस मैं आपसे यही कहूँगा, सच्चाई मैंने आपको बता दी, ठीक है। लेकिन 25 रुपये फॉर्म लगेंगे शुरुआत में, तो किन्हीं के 55 54 52 53 वाले जो नंबर हैं फॉर्म भर देना, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। यही जानकारी थी जो मैंने आपको पूरी प्रोवाइड करवा दी। अब रही बात कि मैं आपको कुछ कराऊंगा, हाँ, तो मैं बीच में आपको टोटल इसकी हिंदी पढ़ा दूंगा अच्छे से, और इसकी बढ़िया मैं आपको यूपी जीके पढ़ा दूंगा। ध्यान रखना है, हिंदी और यूपी जीके पढ़ा दूंगा। और भी जो टॉपिक मेरे को लगेंगे साइंस में आपको, सॉरी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट पर मैं आपकी इसकी कमांड बनवा दूंगा। यूपी जीके और हिंदी मैं आपको बेस्ट तरीके से पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम देना, क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग पर हूँ, जब मैं इसका फ्री होऊंगा तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। अभी तो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, 1 महीने फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म आप सभी साथी भर देना। जो शॉर्ट लिस्टेड की डेट आएगी वो जल्दी आएगी, तो इस वजह से आप तैयारी में अभी से ही लगे रहना। वीडियो सही लगी है, यदि मेरी बात एक एक बात आपको सही लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको यहाँ फर्जी जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी जाती। जय हिंद।